नमस्कार। फ्रांस की जो रॉयल्स हैं वो चौथी रात भी बरकरार रहे और इन रॉयल्स में आलम ये कि वीडियोस बता रहे हैं कि कभी ट्रेन चलाई जा रही है, कभी बस चलाई जा रही है और पूरे फ्रांस में अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है। इस इस पूरे एपिसोड से क्या लेसन्स मिलते हैं? क्या लेसन्स मिलते हैं अमेरिका के लिए? क्या लेसन्स मिलते हैं इंडिया के लिए? क्या लेसन्स मिलते हैं दूसरे उन कंट्रीज़ के लिए जो कि कुछ ज़्यादा ही सेक्युलर बन रहे हैं? फ्रांस ज़्यादा सेक्युलर बन रहा था, आज उसको झेल रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और वहाँ पर इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं अमेरिका में और ये एक एक्टिविस्ट भी है हिंदू धर्म के लिए। पूर्णिमा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पूर्णिमा जी, ये जो फ्रांस हुआ है, फ्रांस का जो पूरा एपिसोड है, इससे लेसन्स क्या मिलते हैं? थैंक यू सो मच रोजी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो हो रहा है ना ये हमें एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स राइट? फ्रांस की जो सिचुएशन है 9-10% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अम, और ये जो ट्रिगर हुआ है, किससे ट्रिगर हुआ है लेट्स लुक एट इट। यहाँ पे जो ट्यूसडे में एक 17 ईयर ओल्ड टीनेजर अल्जेरियन और मोरक्कन डिसेंट है। वो स्पीड कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, गाड़ी को रोकने की कोशिश किया है पुलिस ने, उसने ट्रैफिक लाइट को क्रॉस किया है, रेड लाइट को। सो चेज करते हुए पुलिस ने पकड़ा है उसको। एट द सेम टाइम आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट आई नो इज उसने पुलिस को पीछे लगाया है, रोका नहीं है। And he was actually due. He was actually due to a court next week sometime. So what? Obviously, we have to know exactly what has happened. But जो वीडियो सोशल मीडिया में दिखाया गया है कि पॉइंट ब्लैंक में शॉट किया है, बट अब ये कभी भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। और ट्रिगर इसलिए हुआ है कि वो लोग कह रहे हैं कि दिस इज फॉर सिस्टमिक रेसिज्म के लिए, पुलिस ब्रुटैलिटी के लिए हो रहा है। बट अभी ये देखिए, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है फ्रांस में 9-10% हो चुकी है। अब पैरेलल करते इंडिया के साथ 14% तो नंबर जो ऑफिशियल नंबर पे दिखाया जाता है, मेरे हिसाब से इंडिया में 20% मुस्लिम पॉपुलेशन अभी है। अच्छा, अब आप देख लीजिए यूरोप का सिचुएशन, फ्रांस का सिचुएशन, जर्मनी, यूके, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, सबकी देख लीजिए एक-एक करके। यूके में नेक्स्ट पॉपुलेशन है 6.5% मुस्लिम, उसके बाद आपको दिखाई देगा जर्मनी, जर्मनी में 6.1% है, उसके बाद आपको इटली में दिखाई देगा ऑलमोस्ट 5% है। जॉर्जिया मेलोनी की बात आपने सुना है, अभी वो आउटसाइड द मॉस्क प्रेयर बंद करने के लिए बात कर रही है। जो ओपन बॉर्डर की जो एक क्या कहते हैं कि नशा चढ़ गया था यूरोपियन कंट्रीज को, अब उनको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी ये जो डिसेंट नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट है, वो अल्जेरियन मोरक्कन डिसेंट है, वो मुस्लिम है। अब एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन हैज बिकम have been doing a lot of riots in France, and France has become one of the primary country for Muslim population. तो हमें ये पैरेलल भी करना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ जब जब जो बीएलएम का राइट हुआ था 2020 में। पोर्टलैंड का मेयर उसको कहा था कि वो समर ऑफ लव है, और यहाँ पे डैमेज हुआ तो ऑलमोस्ट 5 to 6 months ऐसे चला था, डैमेज ऑफ $2 billion in United States. And Joe, it was not just Islam in general, but understand the consequences of their coalition. ये लेफ्ट विंग इस्लामो मार्क्सिस्ट का जो कनेक्शन है, ये हर कंट्री में है, इन इंडिया ऑल्सो, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो। तो ये जो बीएलएम की जो कनेक्शन हमने देखा है यूनाइटेड स्टेट्स में, इस्लाम के बिना नहीं है। उनका जो को फाउंडर है पेट्रिस कुलोर्स, उनका नाम है पेट्रिस कुलोर्स खान, वो मुस्लिम है। तो हमें इनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो कनेक्शन है इस्लामो मार्क्सिज्म की, और जो उनका जो टैक्टिक्स होती है, जो
सैडली जो वायलेंट टैक्टिक्स होती है, इट हैज बीन सीन एवरीवेयर। इंडिया में दिखा है, यूनाइटेड स्टेट्स में दिखा है, अब फ्रांस में दिख रहा है। अब देखिए पिछले कुछ दिनों में 119 बिल्डिंग्स वेर सेट ऑन फायर, 900 वेर अरेस्टेड, बट उनको छोड़ दिया जाएगा। 200 पुलिस ऑफिसर्स वेर इंजर्ड। अब आप मुझे बताइए, ये कौन सा कंट्री के लिए, कौन सा लैंड के लिए ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, पब्लिक सेफ्टी के लिए बेनिफिशियल है, पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? ये जो है इन जनरल स्पीकिंग, आई एम श्योर दैट anybody with a slight of understanding, or they can connect the dots in every country. They can see this is not just happening just like that. अगर और एक point, it's very valid in terms of we want to talk about it, racism, systemic racism. Let's say systemic racism है, तो फिर मुझे ये एक बात बताइए, तो फिर फ्रांस इमिग्रेशन क्यों करवा रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट? आप जो इमिग्रेंट्स को ला रहे हैं उनको वेलफेयर सिस्टम्स में रख रहे हैं, उनको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ केयर दे रहे हैं, ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स दे आर गेटिंग, बट इफ दे आर नॉट इंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ France, UK, Germany to even get this kind of immigration? There is no point, right? अब क्या फायदा है उस कंट्री को रेसिस्ट बोलने के लिए? अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बोलूंगी। अब मान लो मैं बोलूंगी कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में हिंदूज के अगेंस्ट रेसिज्म है, एंड दैट इज ओपन फैक्ट। हिंदूज के अगेंस्ट रेसिज्म है। पिछले 75 इयर्स की आप हिस्ट्री ले लो इंडिया के अगेंस्ट, जो भी अमेरिका ने कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। इन जनरल अमेरिका सपोर्टेड पाकिस्तान, एंड रशिया वाज विथ इंडिया। Now, considering that, kabhi bhi America has reached out to, I mean, India has reached out to America. America always denied technology, always denied supporting India. अब इंडिया क्या है? मेजोरिटी हिंदूज है। अब मैं अगर बोलूं कि इन अमेरिका में रेसिज्म है हिंदूज के अगेंस्ट, हम 1% यहाँ पे है, रेसिज्म तो जरूर है, लेकिन आपने कभी कोई हिंदू को रास्ते में जाके राइट करने में देखा है? कहीं भी कोई भी कंट्री में। अब इंडिया में भी नहीं करते, हम लोग तो मेजोरिटी है वहां पे। पेपर और पेन में तो दिखाया जाता है 79% हिंदूज है इंडिया में अभी भी। तो मुझे एक बताए, कौन सा टाइम में हिंदूज फालतू में जाके रास्ते में राइड करने लगे थे? है ना? तो अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली, कोई भी कंट्री ले लो, अब मुझे एक इंसिडेंट दिखा दो जहां पे हिंदूज के अगेंस्ट रेसिज्म नहीं है, जहां पे हिंदूज हैव यूज्ड दैट अगेंस्ट दैट कंट्री टू राइट एंड एक्सेट्रा। अब मुझे लेट्स गेट बैक टू दिस particular situation or the incident that caused these riots, right? मैं फिर से एक बात बताती हूँ, ये तो एक बहाना है, ये कभी भी हो सकता था और कोई भी कारण से हो सकता था, लेकिन जो कारण में ये इंसिडेंट शुरू हुआ है उसमें क्या हुआ? जो लड़का था, वो दैट गाय वाज अ माइनर, ही वाज ड्राइविंग, एंड देन उसको स्टॉप करा गया। तो व्हाई डिडंट ही स्टॉप? अगर पुलिस तुम्हारा गाड़ी को स्टॉप करा रहे, व्हाई डिडंट यू स्टॉप? व्हाई डिड यू रन द रेड लाइट? तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा। जॉर्ज फ्लॉयड का केस में एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट हैज हैपेंड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 2020 समर ऑफ लव। यहाँ पे क्या हुआ है? जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो है कौन? एक करियर क्रिमिनल है, ड्रग एडिक्ट है, कोकेन एडिक्ट है। उनके ऑटोप्सी में उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था, फेंटनिल पाया गया था उनके बॉडी में, ड्रग्स पाया गया था उनके बॉडी में। अब कोई, एंड देन वन, वी ऑलरेडी नो दैट ही वाज एक्चुअली, ही थ्रेटन वन प्रेग्नेंट वुमन उनके विथ अ गन इन हिज हैंड। यू टेल मी, ये जो जॉर्ज फ्लॉयड है उसको आइकॉन आइकॉन बनाया गया है, और बाय द लेफ्ट विंग्स टू
create an agenda of racism. रेसिज्म नहीं है ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कंट्री जला देना, इसका मतलब थोड़ी है बसेस जला देना, बिल्डिंग्स जला देना, लोगों को मार देना, राइफल्स चुरा लेना। अब वो स्नाइपर राइफल्स लेके रास्ते में आ चुका है, इसका मतलब थोड़ी ये करना है। So what is the lesson that we have to take? I have to tell you this. This is a uh, this is a nightmare for non-Muslim democratic country to bow down to Islam. राइट। This is और ये जो पूरा सेटअप है, इससे पहले स्वीडन में कुरान जलाई गई थी, उसके बाद नेटो के जो चीफ थे उन्होंने ये बोला कि इलीगल नहीं था। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस्लाम के लिए हेट्रेड पैदा हो रही है। जिस तरीके का एटीट्यूड, जिस तरीके का हो रहा है, अभी पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया कि नहीं, हम पीसफुल रहना चाहते हैं, वी डोंट वांट इमिग्रेशन। ये कल ही का ट्वीट है। ऐसे में क्या इस्लामोफोबिया जो पाकिस्तान की तरफ से चीखा जाता है, हालांकि इस्लामोफोबिया कहीं नहीं रिएक्शन दिख रहा है, इस्लामोफोबिया तो नहीं दिखता है, क्या ये हेट्रेड बढ़ती जा रही है? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए नहीं, ये जो डेफिनेशन ऑफ इस्लामोफोबिया है, ये एक्चुअली यूएन हैज टेकन इट अप, एंड यूनाइटेड स्टेट्स में अभी जो कांग्रेस वुमन है इल्हान ओमर, शी इज पुशिंग इट। एट द एंड क्या होने वाला है कि जो आप इस्लाम के बारे में क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते हो, और हिंदूज के बारे में रोज दिन रात 24 घंटा आप उनको गाली दो, उनका उनको कुछ भी कहो, उनके बारे में कुछ भी लिखो, कोई सजा आपको नहीं होने वाला है। सो इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इट्स नॉट हैपनिंग। सो ये जो है यूएन इज पार्ट ऑफ इट। सो आप अगर कहो अगेंस्ट टेररिज्म, आपको खड़े होने से आपको इस्लामोफोब कहा जाएगा, तो कहने दो, डेफिनेशन में क्या क्या जाता है। वी आर ऑल फॉर ह्यूमैनिटी एज ए हिंदू, specifically we are for humanity. As a Hindu, we want to make sure that we have a civilized society. कोई भी solution, कोई भी problems हो, उसमें dialogue डिप्लोमेसी में आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन some ideology don't believe in this kind of situation or this kind of problem solving method. अब जो फ्रांस में हो रहा है, ये थोड़ी ऐसे कि सडनली ऐसे हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है और ये इंडिया में हुआ है। ये इटली में आप देखो, जॉर्जिया मेलोनी जो है राइट विंग की प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो कितनी डरी हुई है। So it is just all we have to say, and all of us together saying that Islamophobia, अगर वो कह रहे कि इस्लाम इज ए पीसफुल रिलीजन, हमें उनसे डरने का कोई मतलब नहीं है। मुझे एक इंसिडेंट तो मुझे दिखा दो ग्लोबली जो इस्लाम से क्यों नहीं डरे। I am frightened because I am seeing these incidents globally everywhere. Nigeria में Christians को मारा जा रहा है, Buddhists are in target in Myanmar, in India में Hindus targeted है। अब थोड़ी दिन के बाद ये Christians target होंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो why shouldn't I be afraid about it? तो उसमें अगर कोई हमें लेबल करना चाहते, करने दो। And so for me, I think it's a deeper issue. The incident itself is not certainly ये जो situation चल रहा है फ्रांस में, एक particular incident से ट्रिगर हुआ है, but मेरे ख्याल से तो ये कभी भी हो सकता है। 9-10% of Islamic population in European country, the majority is in France. It's we in 10% में तो terrorism के act शुरू हो जाता है। And did we all forget about Sam Patty? 2 साल पहले जो टीचर जो था, आपको पता ही होगा, सैमुअल पैटी एक स्कूल टीचर था। उन्होंने एक लड़की ने, आई थिंक इट शी वाज 13 year old, a 13-year-old Muslim girl lied because of her lie, a teacher was beheaded in France.
राइट, राइट, ये लड़की को झूठ बोलना कौन सिखाया? उसको स्कूल नहीं जाना है और स्कूल नहीं जा रही थी। She didn't want to tell that to her parents, that's her father, and that's why she lied, saying that if a teacher, told everybody to get out, and so he could show Charlie Hebdo's cartoon in the classroom. She was not even in the classroom. She lied about it. Her father started promoting in social media, and that's how that information got out of hand. One immigrant guy who traveled hundreds of miles to get to the teacher and behead him. Obviously, he was shot dead, but at the same time, you tell me what kind of mentality uh, can cause this kind of activity. And if you talk about it, they'll tell you it is a mental illness. I'm sorry. So, is it a mental illness for entire 1.8 billion people? Aren't we going to be serious about this matter? राइट, Because this is going to come on us today. We are talking about it. Tomorrow they can come and shoot us, kill us, behead us, and this is. I'm absolutely frightened because I don't know what's going to happen tomorrow. राइट मैम, राइट मैम। ये भी है कि कहीं पे भी जो बिहेडिंग्स हो रही है, ये चीज इस्लामोफोबिया को लीड करती है, जिसको कोई देखना नहीं चाहता। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। इट वाज नाइस डिस्कशन। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं अमेरिका में भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मैम आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट मैम। Namaskar, Vijay.